हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बुक रिव्यू के बारे में। एक्चुअली बुक रिव्यू का जो बीएड का एक असाइनमेंट होता है, वो उसका जो प्रॉपर एक वीडियो है असाइनमेंट, किस तरीके से आप बुक रिव्यू को बना सकते हो, किसी बुक पे आप रिव्यू कर सकते हो, वो वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। आप चाहें तो मैं उसका जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बट क्या है कि वो जो वीडियो मेरा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ उसमें देखने को मिल रहे हैं, आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें उसमें मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो हम इस पर बना लें कि आखिर बुक रिव्यू होता क्या है और इसमें हमें बनाने से पहले हमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किस किस तरीके के हमें जो है इन्फॉर्मेशन हमें बुक रिव्यू के बारे में पता करनी होती हैं, और ताकि जिससे हम क्या करें, एक प्रॉपर और एक काफ़ी अच्छा जो है बुक रिव्यू कर सके किसी भी बुक के बारे में। तो यहाँ पे हम आपके लिए एक पीडीएफ फॉर्म में लेकर के आए हैं कि हमें किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है प्रॉपर एक बुक रिव्यू को करने के लिए, हमें किन किन बातों पर ध्यान देना होता है या किन किन बातों को हमें जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज का जो पीडीएफ है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं सिंपली बुक रिव्यू को के बारे में, मतलब डिटेल हम जानेंगे कि आखिर बुक रिव्यू प्रॉपर होता क्या है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जैसा मैं हमेशा ही कहती हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तभी हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और भी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। और मैं सब्सक्राइब बटन के बगल में जो एक बेल आइकन होता है गाइस, उसे भी हिट करें ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफाई मिल सके। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे है बुक रिव्यू। ठीक है, तो बेसिकली जो एक बुक रिव्यू होता है ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, हमने सारे के सारे वो चीज़ें ली हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बुक रिव्यू को जानने के लिए। तो बुक रिव्यू एक पुस्तक का विश्लेषण है जिसमें इसके विषय, खूबियाँ और कमियों, ठीक है, और संदर्भ शामिल होता है। तो बेसिकली जो बुक रिव्यू होता है उसमें चार चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो उसका जो सब्जेक्ट यानी कि जो उसका विषय है, खूबियाँ उसमें शामिल होती हैं, क्या अच्छाई उस बुक में है, क्या कमियाँ उस बुक में रह गई हैं, और क्या उसका संदर्भ है, मतलब मेन उसका क्या मकसद है उस बुक को, जो भी उसमें मतलब स्टोरी है उसका क्या संदर्भ है। तो इसमें क्या होता है, किताब का एक शॉर्ट समरी आपको लिखना होता है। तो लेखक के पृष्ठभूमि की जानकारी आपको इसमें होनी चाहिए, किताब का टॉपिक और कंटेंट का इवोल्यूशन आपको किया जाता है। ठीक है, इसमें किया जाता है, इस चीज़ को आपको करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि अपने विद्यार्थी दौर में आपने अपने हिंदी इंग्लिश शिक्षक के बुक रिव्यू करने का होमवर्क अवश्य पाया ही होगा या पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमें तो बीएड में मिलता है, एक असाइनमेंट हमें इस पर मिलता है। ठीक है, बीएड में बुक रिव्यू करना होता है। आप कोई सी भी बुक आप ले सकते हो, चाहे आप कोई नोवेल ले रहे हो, चाहे आप अपनी किसी क्लास का की कोई बुक ले रहे हो। ठीक है, अब बुक अगर आप जो क्लास की लेते हो, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी की कोई बुक ले ली, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, काफ़ी सारी स्टोरीज़ उसमें होती हैं। ठीक है, तो आप सारी की सारी स्टोरीज़ का प्रॉपर एक बुक रिव्यू नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, किसी एक प्रॉपर जो आपको अच्छी लगी हो, मोटिवेशनल स्टोरी, कोई अच्छी सी स्टोरी, उस पर भी आप बुक रिव्यू कर सकते हो। या फिर अगर आपको कंप्लीट कोई एक पूरी बुक रिव्यू करनी है तो फिर आप किसी नोवेल को भी ले सकते हो, जो भी आपको ठीक लगती हो। ठीक है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि किताब के बारे में आपकी राय क्या है उसे आप लिखते हैं, कैसी वो आपको लगी या फिर आपको क्या पसंद नहीं आया उसमें। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे है कि पुस्तक समीक्षा करते वक्त आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन सी वो बातें हैं, चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट है किताब का शॉर्ट समरी। ठीक है, सारांश, मतलब अब सारांश आप कैसे लिखोगे, जाहिर सी बात है, सबसे पहले आपको जो है उस बुक को, जो जिस भी बुक का आप रिव्यू कर रहे हो, उस बुक को आपको कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना होगा। उसके बाद जब आपको थोड़ा बहुत जो है बुक का जो कंटेंट है, मतलब बुक का क्या उसका जो लेखक होते हैं उन वो क्या चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं, जब वो आपको थोड़ा बहुत याद हो जाता है ना, तब आप उसका शॉर्ट समरी लिखते हो अपने व्यूज़ से। ठीक है, कि आपको क्या क्या चीज़ें, हालांकि उसमें आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती है, आपको जो चीज़ रियल है वही आपको बताना होता है। सेकंड, आपको ध्यान रखना होता है लेखक की पृष्ठभूमि। ठीक है, मतलब लेखक जो है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। थर्ड, उसमें लेना होता है किताब का टॉपिक क्या है। ठीक है, किस टॉपिक के ऊपर वो जो बुक है वो बनाई गई है।
और जो लास्ट इसमें फोर्थ हमें ध्यान रखना वो होता है कंटेंट का क्रिटिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, आपको जो भी कंटेंट मिला है उस बुक के अकॉर्डिंग उसे आपको इवैल्यूएशन करना होता है। ठीक है, उसके बारे में मूल्यांकन आपको करना होता है कि क्या वो चीज़ सही थी या फिर क्या वो चीज़ जो भी उसमें कंटेंट दिया गया था वो गलत था या सही था, या आपको क्या चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी उसमें हो सकती थी। ये चीज़ का आप इवैल्यूएशन लास्ट में करते हैं। फिर यहाँ पे हमने थोड़ा लिखा है कि अगर आप ऊपर दिए गए 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर बुक रिव्यू इन हिंदी करते हैं तो वह सही मायने में पुस्तक समीक्षा होगी। ठीक है, अगर आप इन 4 चीज़ों को मेनली आप माइंड में रख करके जो है किसी भी बुक का रिव्यू करते हो तो वो चीज़ आपका जो है एक प्रॉपर और बिल्कुल सही जो है बुक रिव्यू कहलाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे करेंगे हम बुक रिव्यू। तो यहाँ पे मैंने एक जो है डायग्राम के थ्रू आपको बताया है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले किताब की शॉर्ट समरी लिखें। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे पहले हमें जो है किताब की शॉर्ट समरी लिखनी होती है और उसके बाद है किताब को रेट करना होता है। ठीक है, रेट करना होता है उसे। फिर थर्ड इमेज के अपनी समीक्षा को राउंड अप करते हुए अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस को बताना होता है। ठीक है, मतलब जो भी आप समीक्षा कर रहे हो उस कंप्लीट समीक्षा को आपको लेना होता है, जो भी उसमें ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी उसमें इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं। ठीक है, उनके बाद उसको लेकर के आपको अपने एक्सपीरियंस को बताना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है किताब की नेगेटिव पॉइंट्स को ईमानदारी से लिखना होता है। ठीक है, ये नहीं कि आपको मतलब आपका कोई रिलेटिव हो गए तो आपने उनके नेगेटिव पॉइंट्स को छुपा दिया, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना होता है। आपको प्रॉपर उसमें जो भी नेगेटिव पॉइंट्स आपको लगे हैं अपने अकॉर्डिंग आपको उन्हें जो है उजागर करना होता है या प्रकाश उनमें डालना होता है। और जो नेक्स्ट लास्ट है वो है किताब के बारे में पॉजिटिव पॉइंट को भी उजागर करना होता है। ठीक है, तो दोनों ही यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होता है और बताना होता है, तभी वो एक प्रॉपर और बिल्कुल सही बुक रिव्यू कहलाएगा। तो इसमें फर्स्ट है कि किताब की शॉर्ट समरी लिखें, यानी कि किसी भी किताब की समीक्षा करते समय शुरुआत में उसकी शॉर्ट समरी अवश्य लिखें। इससे लेखक को उस किताब के कंटेंट के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाता है। ठीक है, कि वे किताब में क्या पढ़ेंगे, परंतु ध्यान में आपको किन बातों का रखना है कि इस समरी में अपने रिव्यूज़ चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव नहीं लिखने हैं। ठीक है, अभी जो क्योंकि आप शॉर्ट समरी लिख रहे हो तो इसमें अभी आपको रिव्यूज़ नहीं लिखना है अपने, आपको सिर्फ वो चीज़ बतानी है जो उस बुक में दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप शॉर्ट समरी लिख रहे हो तो इसमें आप जो है बेसिकली अपने रिव्यूज़ नहीं दोगे, अभी आप सिर्फ वो चीज़ बता रहे हो जो लेखक के थ्रू दिया गया है उसकी जो है पूरी स्टोरी में। ठीक है, इसके साथ ही इस शॉर्ट समरी में स्पॉइलर लिखने से बचे, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नेगेटिव चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। सेकेंड है इसमें किताब के प्लस पॉइंट को बताएं। तो प्लस पॉइंट क्या है, मतलब जो भी उसमें आपको अच्छा लगा। ठीक है, कोई जो जिस भी स्टोरी में आपको कुछ अच्छाई नज़र आती है वो उसके प्लस पॉइंट हो जाते हैं, तो आपको प्लस पॉइंट को जो है मेंशन करना होता है। तो बुक रिव्यू इन हिंदी को लिखने के लिए शॉर्ट समरी से शुरुआत करें, इसके बाद आपको बुक के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए प्लस पॉइंट को बताना है। ठीक है, सबसे पहले आप समरी देंगे, उसके बाद उसके प्लस पॉइंट को बताएंगे। यह ध्यान रखें कि जो समीक्षा है उसकी शुरुआत में कभी भी नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव व्यूज़ का देना है, उसके बाद आप नेगेटिव के बारे में बाद में लिख सकते हैं, बट आपको पहले ही नेगेटिव नहीं बता देना है बुक में, क्योंकि जो उसे फर्स्ट टाइम आपका रिव्यू देखेगा कोई भी तो उसके मन में माइंड में पहले ही उसके बुक के बारे में एक नेगेटिव थाट नहीं पैदा होना चाहिए। ठीक है, तो किताब की अच्छाइयों को बताना है। ठीक है, सबसे पहले सेकेंड नंबर पे तो क्या क्या चीज़ें आप उसमें बता सकते हो, जैसे किताब में आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा था, या फिर सेकंड आप बता सकते हो कि जो किताब है उसके सभी किरदार जीवंत लगे या नहीं लगे, या फिर आपको ऐसा लगा कि कोई जो किरदार ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हो गया या फिर नहीं होता तो भी काम चल जाता, इस तरीके से आप बता सकते हो। थर्ड है क्या आप कोई पुस्तक पढ़ते समय आगे की कहानी को गेस कर सकता है। ठीक है, ये भी एक तरह की स्टोरी, कई जो स्टोरियाँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनका जो लास्ट में जो उनका रिव्यू आएगा, लास्ट में जो उनका मतलब स्टोरी का द एंड पॉइंट आएगा तो वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि क्या कोई मतलब पहले ही अंदाज़ा लगा सकता है, पुस्तक को पढ़ने थोड़ा बहुत स्टोरी पढ़ी तो उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि लास्ट में इस बुक का जो है मतलब इस जो स्टोरी है ये ऐसे ख़त्म होगी, तो इस चीज़ को भी आपको मेंशन करना है। फिर है फोर्थ पॉइंट, क्या आपको कहानी बांधे रखती है। ठीक है, मतलब आपका जो है ध्यान जो है रखती है स्टोरी के अंदर, क्या वो स्टोरी ऐसी थी कि वो आपको जो है
एक तरफ से अटैच करके रखती है अपनी स्टोरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद है किताब में कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा, ठीक है, ये भी आपको मेंशन करना है, क्योंकि अभी हम पॉजिटिव जो है पॉजिटिव कंटेंट को लेकर के चल रहे हैं, अभी पॉजिटिव थॉट्स लेकर के चल रहे हैं। फिर है क्या किताब ने आपकी भावनाओं से खेलने की कोशिश की, जैसे हंसना, रोना या दुखी होना, मतलब क्या किस टाइप के इमोशंस उस स्टोरी में थे, तो उसको लेकर के आपको जो किस तरीके की भावनाएं आपको लगी, ठीक है। अगर वो फनी स्टोरी थी तो क्या आपको उसमें हंसी आई, अगर वो कोई सैड स्टोरी थी तो क्या आपको उसमें रोना आया, मतलब आपको किसी चीज़ का दुख हुआ, तो इस तरीके के इमोशंस भी आपको देने होते हैं, ठीक है। क्योंकि जितनी अच्छी स्टोरी होगी आपको आपके खुद में भी वो इमोशंस उतने उभर करके आएंगे। लास्ट है इसमें आपको कौन सा डायलॉग सबसे रोचक लगा, मतलब कोई भी ऐसा कंटेंट जो है वो हो सकते हैं उनके, क्या बोलते हैं उन्हें, मतलब का एक मिनट, हाँ, क्या बोलते हैं उन्हें, किरदार, हाँ, कोई भी से भी ऐसे किरदार हो सकते हैं उस स्टोरी के अंदर जो मतलब उनके हो सकता है आपको डायलॉग अच्छे लगे हो, तो वो भी आप मेंशन इसमें कर सकते हो। थर्ड इसमें है किताब के नेगेटिव पॉइंट्स को लिखिए। अभी हमने सबसे पहले पॉजिटिव से शुरू करना है, अब आप नेगेटिव पॉइंट्स को लिख सकते हो, कि लेकिन बी ऑनेस्ट होकर के, ठीक है। आपको कुछ भी चीज़ छुपानी नहीं है उस बुक के बारे में, आपको बी ऑनेस्ट होकर के जो है उसके नेगेटिव पॉइंट्स को मेंशन करना है। किताब के गुड पॉइंट्स को लिखने के बाद आपको उन पॉइंट्स को लिखना चाहिए जो आपको किताब के बारे में अच्छा नहीं लगा, ठीक है। या तो हो सकता है आपको कोई स्टोरी का कोई ऐसा पार्ट अच्छा नहीं लगा, या फिर कोई ऐसा किरदार आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, या फिर स्टोरी ही आपको पसंद नहीं आई, तो वो चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हो। इसमें आप सभी नेगेटिव पॉइंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। बुक रिव्यू करते समय आपको क्या होता है कि हमेशा क्रिटिकल रहें, ठीक है, और ईमानदारी दिखाएं। आपकी किताब समीक्षा किसी भी पुस्तक के सेल्स को घटा या बढ़ा सकती है, इसलिए प्लीज़ बी ऑनेस्ट, ठीक है। मतलब आप जिस ढंग का रिव्यू करोगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका जो है आप मतलब किसी भी बुक के जो है उस रेट को घटा या बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको जो है बिल्कुल उस बुक के बारे में बी ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो उस बुक का मतलब जो मार्केट वैल्यू है उस पर कोई ऐसा फ़र्क ना पड़े कि मतलब जो आपकी तरह से कोई गलत फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो इसीलिए आपको नेगेटिव पॉइंट्स को दिखाना है, पर इतनी भी किसी की बुराई नहीं कर देनी है कि उसका जो है सेल्स ही घट जाए, या फिर लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके उस बुक को पढ़े ही ना, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो मतलब सही, अगर उसके नेगेटिव पॉइंट्स आप सही बता रहे हो तो वो चीज़ तो सही है, वो हर किसी को बिल्कुल सही ही लगेंगे, तो यहाँ पे उसके नेगेटिव पॉइंट्स को आपको बताना होता है। फोर्थ है अपनी समीक्षा को राउंड अप करें, ठीक है। जिस तरह से आपने पूरी कहानी या किताब के कंटेंट को शुरुआत में समराइज किया था, ठीक इसी तरीके से आपको बुक रिव्यूज़ को भी राउंड अप करना है, ठीक है। इसमें आप ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, बुक रिकमेंडेशन भी आप कर सकते हैं इसमें। उदाहरण के लिए क्या है कि यह किताब किसे पसंद आएगी, ठीक है, मतलब आप अब राउंड अप कर सकते हो कि जो बुक है उसकी जो स्टोरी है क्या वो बच्चों के लिए है या नहीं है, क्या वो एल्डर्स के लिए है या नहीं है, या फिर यंगर्स के लिए कुछ काम की है या नहीं है। इस तरीके से भी आप जो है आप उसका राउंड अप कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि क्या यह टीनेज बच्चों के पढ़ने लायक है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी बुक की स्टोरीज होती हैं जो बच्चों के लिए प्रॉपर सही नहीं होती हैं, ठीक है, वो एल्डर्स के लिए होती हैं या फिर यंगर लोगों के लिए होती हैं। तो वो चीज़ भी आप ओवरऑल एक्सपीरियंस में अपना जो राउंड अप करके उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये था हमारा राउंड अप का फोर्थ पॉइंट। उसके बाद है किताब को रेट करना। अब आप किताब को रेटिंग दोगे, ठीक है, 10 स्टार्स में से आप कितने रेटिंग आपको स्टोरी किस तरीके की लगी, क्या उसमें मतलब जितने भी ओवरऑल अभी तक हमने जो भी चीज़ें बताई, पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, क्या वो किताब की स्टोरी ने आपको बांध के रखा, ठीक है, खुद से, या फिर आपका ध्यान इधर उधर चला गया और आपको जो है स्टोरी समझ ही नहीं आई। तो उन सभी बातों को ध्यान में रख करके आपको बुक को रेट करना होता है। तो यहाँ पे है, अगर आप जिस भी किताब का बुक रिव्यू कर रहे हैं उसका रेटिंग भी दें तो बोनस पॉइंट साबित होगा, ठीक है, और आपके रीडर्स भी यह डिसाइड कर सकेंगे कि उन्हें यह पुस्तक पढ़नी है या नहीं।
तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप बुक रिव्यू करो तो आपको बी ऑनेस्ट रहना होता है। सिर्फ वही चीज़ें मेंशन करें जो आपको लगती हैं, ये नहीं कि आपके किसी फ्रेंड्स को लगा कि यार ये बुक इतनी अच्छी नहीं है तो आपने लिख दिया। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर पहले खुद से उस बुक को पढ़ना होगा, 1 बार 2 बार पढ़ना होगा, उसके बाद आपको जो चीज़ लगती है वो चीज़ आपको लिखनी होगी, पॉजिटिव पॉइंट्स भी और नेगेटिव पॉइंट्स भी। ठीक है, तो बुक रिव्यू आप चाहें तो बुक के ओवरऑल एक्सपीरियंस को 5 या 10 में से स्टार दे सकते हैं। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स हमने आपको बताए। तो होप आपको हमारा ये वीडियो समझ आया होगा और आप बिल्कुल पसंद आया होगा। हमने बेसिकली बुक रिव्यू पर जो असाइनमेंट तैयार किया है वो जो है काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा वो वीडियो पे रिस्पॉन्स आप लोगों का मिल रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बुक रिव्यू के बारे में हम थोड़ा सा एक PDF फॉर्मेट में सिर्फ बुक और रिव्यू को समझा दें कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो आई होप कि गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।